हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं रिंकी चौधरी, आप सबको मेरा दिल से प्रणाम, नमस्ते, जय सोनी। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं जिला चमोली, नागनाथ पोखरी, ग्राम गनियाला से हूँ। हाल निवास मेरा वल्ली देवधार। और आज अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही मैं वल्ली देवधार से और 3 बजे से। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिंकी भरत चौधरी में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है मेरे ताऊ जी पे और दीपा दीदी के पापा पे। और दीपा दीदी के पापा, आपको पता होगा कि दीपा दीदी के पापा एक्सपायर हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं। ताऊ जी हम सबको छोड़ के चले गए हैं। बहुत दुख की घड़ी आ गई है उनके परिवार के लिए, बहुत ही ज्यादा। मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ, ताऊ जी की आत्मा को शांति देना और उनके परिवार में जो दुख है, दुख की घड़ी में उनको, उन सभी को सहन करने की शक्ति प्रदान करना, यही मैं बोलती हूँ। ताऊ जी इतने अच्छे इंसान थे, उन्होंने इतनी अच्छी छवि छोड़ी है सबके दिलों में। सब बोलते हैं कि इतने अच्छे इंसान थे, वाकई में इतने अच्छे इंसान थे। मैं दीपा दीदी को अब मिली हूँ, 1 साल भी नहीं हुआ है मुझे दीपा दीदी को मिले हुए। तो ताऊ जी मुझे पहले से ही जानते थे और ताऊ जी बोलते थे मुझे, हे नानी एगी, हे नानी जेगी। तो मैं बोलती थी, ताऊ जी मैंने तो नहीं पहचाना आपको। ताऊ जी बोलते थे, जहाँ तेरा मायका है ना, वही मेरा ससुराल है। तब से मैं जानती हूँ ताऊ जी को। ताऊ जी का ससुराल है आगर। और इतने अच्छे इंसान थे ताऊ जी। और ताऊ जी का, जब ताऊ जी खत्म हुए तब से लोग अभी तक, उनका घर है नेल, और इतनी ज्यादा दूर है ताऊ जी का घर नेल की। उनका इतना अच्छा व्यवहार होने के कारण, अभी बताऊं दो मैं, कि इतना अच्छा व्यवहार है कि नेल गांव, जहाँ के सीधा ऊपर है, बहुत ही ज्यादा दूर है। और पोखरी के लोग, यहाँ कहीं के लोग बहुत ज्यादा वहां तक जा रहे हैं, इतनी दूर तक। वहां गाड़ी भी नहीं जा रही है, परंतु गाड़ी जा रही है, अभी रोड पक्की नहीं हुई है, तभी लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनका अच्छा व्यवहार के कारण। तो ताऊ जी ने अपने अपना ये अच्छा व्यवहार यहाँ धरती पर छोड़ रखा है, सबके दिलों में राज किया है। इतना अच्छा व्यवहार के थे कि बिल्कुल फ्रैंक थे ताऊ जी। और फौजी इंसान थे, और फौजी इंसान ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल फ्रैंकली। ताऊ जी तो कुछ खास ही थे। और मुझे भी और दीपा दीदी को भी लास्ट तब मिले थे ताऊ जी, जब हमने देवस्थान वाली वीडियो डाली थी, माता रानी की वीडियो डाली थी। उसमें वो सारा उनका, दीपा दीदी का सारा परिवार मायके से यहाँ आ रखे थे देवस्थान माता रानी के पास। और ताऊ जी थोड़ा थोड़ा बीमार थे, ज्यादा भी नहीं थे, परंतु जब बीमार हुए थोड़ा, तब रुद्रप्रयाग ले गए हैं भैया लोग। रुद्रप्रयाग से कहा गया है कि देहरादून को रेफर किया गया है। तो मैं भी दीपा दीदी को फोन कर रही थी कि दीपा दीदी मुझे भी बताते रहना कि ताऊ जी की तबीयत कैसी हो गई है। पता नहीं कैसी प्रलय आती है कभी कभी, है ना। तो इतने अच्छे लोग भी चले जाते हैं। और पिताओ जी का फोन आया दीपा दीदी को कि दीपा, अगर तू जाना चाहती है, मेरी भी इच्छा है कि रुद्रनाथ जाने की, तो भोलेनाथ के दर्शन करके आ। तो दीपा दीदी तो जा रही थी देहरादून पापा की खबर करने के लिए कि हाँ मैं आ जाती हूँ, हाँ आप बीमार हैं, हॉस्पिटल में है, मैं कैसे रहूं, मैं कैसे जाऊं कहीं भी मंदिर में खुशियां मनाने। तो ताऊ जी ने बोला कि दीपा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो दीपा दीदी चली गई थी संडे को, फिर मैं भी गई थी दीपा दीदी को मिलने मार्केट में। और फिर दूसरे दिन मैं भी गई हूँ तुंगनाथ, जो आपने वीडियो देखी होगी, मैं भी गई हूँ वहाँ। और दीपा दीदी को मैंने फोन किया है, जबकि रुद्रनाथ में फोन नहीं लगते हैं, बिल्कुल कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं है वहाँ। तो मैंने फिर भी फोन निकाला है यार, मुझे आ गई थी दीपा दीदी की याद कि यार दीपा दीदी कहाँ पे पहुंची होगी, उनके पाँव दर्द हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, कि कैसे तकलीफ सहन के करके जा रहे होंगे वो लोग। तो मैंने ऐसे ही फोन निकाला कि मैंने कहा मैं देखती हूँ फोन करके। तब तक अचानक ही पता नहीं कैसे वो फोन लग गया। मैंने दीपा दीदी को फोन किया तो दीपा दीदी तुरंत रोने बैठ गई थी कि नहीं, कि मेरे पापा को पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? दीपा दीदी बोली थी कि पता नहीं, कोई मेरे पास कुछ नहीं बोल रहा है, ना ही कोई फोन उठा रहे हैं। तो मुझे भी बहुत डर लग गई थी कि यार क्या हो सकता है। तो सच में भगवान ऐसे
ऐसा किसी के साथ ना करें। आपको पता, सच में मुझे तो इस चीज़ की फिक्र नहीं थी कि मैंने कहा मैं दीपा दीदी को फ़ोन करती हूँ कि यार ठीक है पापा कि नहीं, क्या है। मैंने फ़ोन किया, फिर मैंने भैया को फ़ोन किया कि भैया उठाओ फ़ोन, ताऊ जी कैसे हैं बता दो मुझे। वो चिंता खाए, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया मेरा भी, जबकि मैं तुंगनाथ भी आगे आधे रास्ते में मैं भी थी और दीपा दीदी रुद्रनाथ मंदिर में पहुंच गई थी। और मुझे सच में दुख इस बात का हो रहा था कि अगर दीपा दीदी, अगर ताऊ जी सच में हमें छोड़कर चले गए हैं ना, अगर दीपा दीदी ने सुन लिया होगा तो पता नहीं कैसे आएगी घर। मुझे ऐसी टेंशन लगी थी कि वो लोग कैसे ले रहे होंगे दीपा दीदी को घर, क्या होगा भगवान दीपा दीदी को मत सुनाना। तो ऐसे ही हुआ था, परंतु जो दीपा दीदी की अंतरात्मा है उन्होंने तो जान ली थी कि मेरे पापा शायद कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। तो होता है यार, आत्मा जो अंदर की आत्मा होती है ना वो बता देती है कि क्या हो गया है। जैसे हम कुछ भी करते हैं अच्छा बुरा ना, उसमें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है वहाँ। तो बहुत ही मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि भोलेनाथ जी अगर आपने ताऊ जी को छीन लिया है हमसे, तो ताऊ जी की आत्मा को शांति देना और ताऊ जी का जो अपना परिवार है उनको भी इस दुख की घड़ी में जीने का सहारा, दुख की घड़ी में उनको संभलने की हिम्मत देना। और उनका अच्छा व्यवहार है, अच्छा व्यवहार के कारण लोग अभी तक नेल इतने दूर, इतने फर्स्ट से ही, पहले दिन से ही अभी तक वो लोग जा ही रहे हैं। इतने व्यवहार, और दीपा दीदी का इतना अच्छा व्यवहार है, इतना अच्छा है कि घिमतोली मैं भी गई थी, ताई जी के पास भी गई थी नेल, और घिमतोली भी गई थी दीपा दीदी के पास। तो बहुत कहते ना कि सुखी में कोई काम ना आए, पर इस बार अगर थोड़ा बातचीत भी कर ले, अभी काम आ जाए तो बहुत याद आती है। तो मैं भी गई थी दीपा दीदी के पास, तो वहाँ भी काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनके व्यवहार के कारण, अच्छे लोग होने के कारण। तो तभी तो कहते हैं ना कि अच्छा होना चाहिए, बुरा कुछ नहीं, जो भी करना है हम सब अच्छे के लिए करो। अच्छा, अब देखो ना, उन्होंने क्या तो किसी के लिए, सब करते हैं अपने परिवार के लिए, परंतु दिल में जो, सबके दिल में जो छवि छोड़ी है ना वो सबके लिए है। सबके लिए है कि सब बोल रहे हैं कि ताऊ जी कितने अच्छे थे, ताऊ जी ऐसे करते थे। कोई कह रहा है कि ताऊ जी मुझे बोलते थे कि मेरी दुकान में बैठते थे कि ताऊ जी बोलते थे कि चल मुझे छोड़ने चल, चल यहाँ पे चल वहाँ पे चल। तो इतने फ्रैंक इंसान थे कि क्या, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते थे, नहीं बोलते थे। और ताऊ जी का व्यवहार ही इतना अच्छा है कि क्या बताऊं। इतने लोग, काफी लोग अभी तक वो कल्चर ने जा ही रहे हैं। तो भोलेनाथ जी अगर आपने छीन लिया है ताऊ जी को, तो ताऊ जी की पुण्य आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने चरणों में स्थान दे उनको। तो ताऊ जी की मकान दिखाती हूँ, वो पोखरी रहते थे। तो ताऊ जी की मौत पता नहीं अचानक ही कैसे हो गई। वो छोटा भैया कह रहे थे कि वो बीमार भी ज्यादा नहीं थे, ठीक हो गए थे, बिल्कुल खा रहे थे, नहाए, फिर खाया, फिर दाढ़ी मूछ बनाई, ठीक हो गए थे। लोगों से बात भी कर रहे थे होटल में। तो मैंने सोचा, ताऊ भैया बोल रहे थे कि मैंने सोचा कि खा पी के जैसे हमेशा खाते हैं वैसे सो रहे होंगे बेड में, आप पता नहीं अचानक बेड में ऐसे ही खत्म हुए मिले हैं। तो पोखरी में उनकी मकान है, मैं दिखा लेती हूँ आपको। लो जो मैं छत में आ चुकी हूँ और ताऊ जी की मकान दिखाती हूँ मैं, दीपा दीदी के मायके की मकान जो पोखरी में है। ये देखो यहाँ पे, देखो, हाँ, ये सबसे नीचे वाली मकान है वहाँ पे। ये है हमारी एबीएम स्कूल, ये ऊपर बड़ी बड़ी पीली पीली दिख रही है, उसके नीचे सबसे नीचे एक मकान है यहाँ पे, ये वाली। तो ये है दीपा दीदी के मम्मी लोगों की। ये यहाँ पे मैंने जूम कर रखा भी फोन। तो वहाँ पे है ताऊ जी की मकान। ये देखो पोखरी में पुनियाला में सबसे नीचे वाली मकान है उनकी। यहीं पे एक दूसरी स्कूल है, शिवांगी स्कूल है ये वाली लंबी, और ये एबीएम स्कूल है वो। और ये है ताऊ जी की मकान यहाँ पे। ये है वल्ली गांव।
और बारिश भी आने बैठ गई है। आजकल तो बरसात में नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और आजकल केदारनाथ में भी आपदा आई है, फिर बूढ़ा केदार में भी आपदा आई है। नाथ में तो बादल फटा है और पता नहीं कितना नुकसान हुआ है, अभी कोई बता ही नहीं रहे हैं ढंग से। नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। अभी यात्रियों को निकाल रहे हैं वो लोग वहां से केदारनाथ में। इस मौसम के कारण देखिए अभी बारिश होने बैठ गई है, ये देखिए। तो आपको दिखा दिया है मैंने ताऊ जी के मकान। दीपा दीदी का जो मायका है पोखरी में, सबसे नीचे वाली मकान। और आजकल वो लोग घर जा रखे हैं। तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ, ताऊ जी की आत्मा को, पुण्य आत्मा को शांति देना। माता रानी ताऊ जी की आत्मा को शांति देना। और बस और क्या बोलूं।